ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर यस सर 9 है। कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वैन हान की अगेन वही बात, और कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो चैप्टर है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कैलकुलेशंस को इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्स में फिर भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। द सिटी ऑफ सैन जोस मस्ट रिप्लेस अ नंबर ऑफ इट्स कंक्रीट मिक्सर ट्रक्स विद न्यू ट्रक्स। यानी ये हमारे पास कंक्रीट मिक्सर ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करना है न्यू ट्रक्स के साथ। इट हैज रिसीव्ड 2 bids and has evaluated closely the performance characteristics of various trucks. The rock built trucks, अब एक ट्रक है जी, उसका नाम है रॉक बिल्ट ट्रक, which costs 74,000, is top of the line equipment. The truck has a life of 8 years. Assuming that the engine is rebuilt in the 5th year, maintenance cost of $2,000 a year are expected in the first 4 years, followed by total maintenance and rebuilding costs of 13,000 in the 5th year. During the last 3 years, the maintenance costs are expected to be 4,000 a year. At the end of 8 years, the truck will have an estimated scrap value of $9,000. Scrap value जो है, एक तो उसे बिड ये रिसीव हुई कि एक ट्रक आपको इस तरह की कास्ट स्ट्रक्चर होगा उसका कि पहले पहले आपको 74,000 पे करना होगा, और इन बिटवीन जो उसकी लाइफ एस्टिमेट की गई 8 इयर्स, उसके अंदर उसकी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कास्ट होगी वो कितना होगी इन ईच एंड एवरी ईयर टिल द 8th ईयर्स एंड। और जब 8 ईयर उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो 9,000 में वो स्क्रैप वैल्यू में एज्यूम किया गया है या एस्टिमेट किया गया है कि वो बिक जाएगा। उसके बाद एक और जो है हमें बिड रिसीव हुई, तो उसके मुताबिक उस ट्रक का नाम है अ बिड फ्रॉम बुलडॉग ट्रक्स। ठीक है, एक ये बिड रिसीव हुई क्योंकि उसके पास टोटल 2 बिड्स थी। बुलडॉग ट्रक्स जो है इसकी जो कास्ट है वो है $59,000। मेंटेनेंस कास्ट फॉर द ट्रक विल बी हायर। In the first year, they are expected to be $3,000, and this amount is expected to increase by $1,500 a year through 8 years, 8th year, यानी हर साल 1,500 के हिसाब से बढ़ती रहेगी। In the 4th year, the engine will need to be rebuilt, and this will cost the company $15,000 in addition to the maintenance cost. In that year, at the end of 8 year, the Bulldog truck will have an estimated scrap value of $5,000। यानी अब इसका कास्ट स्ट्रक्चर क्या है कि ये ट्रक जो है हमें किस कास्ट पे पड़ेगा, 59,000 इनिशियल कैश आउटफ्लो, और उसके बाद मेंटेनेंस कास्ट जो है उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कास्ट 8 साल तक चलती रहेगी और हर साल 1,500 के हिसाब से बढ़ती रहेगी, लेकिन इनिशियल लेवल पे वो 3,000 है। और एट द एंड ऑफ द 8th ईयर वो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 5,000, उसमें वो सेल आउट हो जाएगा और हमें पैसे मिल जाएंगे। रिक्वायरमेंट 1, if the city of San Jose opportunity cost of fund is 8%, which bid should it accept? Ignore tax consideration because the city pays no taxes। इसमें टैक्सेस नहीं है और डिस्काउंट रेट जो है या कास्ट ऑफ फंड है वो 8% है। If its opportunity cost were 15%, what would your answer? Would your answer change? तो ये अपने पार्ट बी खुद करना है। पार्ट ए तक का मैं आंसर आपको कैलकुलेट करूंगा, करके दे दूंगा और डिसीजन लेंगे। और फिर आपने जब दूसरा काम करना होगा वो क्या होगा, कास्ट ऑफ कैपिटल या कास्ट ऑफ फंड 15% के हिसाब से करना होगा। फिर आपने देखना है कि आपका डिसीजन क्या बनता है। तो लेट्स स्टार्ट, कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको एनालाइज करें तो इसके अंदर हमें कोई प्रॉफिट्स इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कास्ट सेविंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट हमें 2 ट्रक्स का कास्ट का पैटर्न बताया गया है कि एक ट्रक का क्या कास्ट का पैटर्न होगा और दूसरे का ट्रक का क्या कास्ट का पैटर्न होगा।
तो हमने इनकी कास्ट को कंपेयर करना है कि कौन सा ट्रक हमें ज़्यादा सस्ते में पड़ता है और हमें पैसों की तरफ से वो सेविंग्स दे सकता है। तो लेट्स स्टार्ट जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ईयर्स लिख लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी रॉक बिल ट्रक, रॉक बिल्ट ट्रक है एक, और दूसरा हमारे पास है बुलडॉग ट्रक। उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस एंड प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब यहाँ पे जो है वो 8% है रिक्वायरमेंट ए में, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोस, या इसको सेविंग्स भी कह सकते हैं, जो भी हम इनको नाम देते हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे इसको किस तरह स्टार्ट करेंगे। 8 ईयर है टोटल, 0 से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। रॉक बिल ट्रक पे आते हैं। तो इसकी जो ओरिजिनल या इनिशियल कास्ट है वो है सबसे पहले 74,000, जो हमें आज पे करना है अगर हम इसको खरीदते हैं तो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया है कि इसके लिए हमें हर साल जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कास्ट पे करनी है या बेयर करनी है, विच इज़ 2,000 पर ईयर। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इन द फर्स्ट 4 ईयर्स। ये आप इसको पूरा पूरा देखें, इन द फर्स्ट 4 ईयर्स 2,000, यानी आपको ये कास्ट हर साल बेयर करनी है। ठीक है जी, तो 2,000 हम ये कास्ट को यहाँ मेंशन कर देते हैं, जो हमने कास्ट बेयर करनी है, यानी ये नेगेटिव ही है कैश फ्लोस 2,000, क्योंकि ये हमारी कास्ट्स हैं जो हमने बेयर करनी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2,000, ये भी 2,000, फर्स्ट 4 ईयर्स 2,000 रहेगा। Followed by total maintenance and rebuilding cost of 13,000 in the 5th year। लेकिन जो है हमारे पास जो 5th ईयर होगा, यानी 5वां साल होगा, उसमें क्या होगा, ये टोटल कास्ट क्या हो जाएगी 5th ईयर में 13,000। 5th ईयर में कितना हो जाएगी 13,000, ये हमारे पास कास्ट बन जाएगी, यानी 2,000 वो है हमारे पास और बाकी ये हो जाएगा, ये जो इंजन की कास्ट है ओवरऑलिंग की। तो टोटल हमें यहाँ पर कितना आउटफ्लो होगा 13,000। उसके बाद अगेन फिर वही 2,000 चलना चाहिए, लेकिन इंस्ट्रक्शंस कुछ और भी हमें यहाँ दी हुई है। ड्यूरिंग द लास्ट 3 years मेंटेनेंस कास्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 4,000 अ ईयर, यानी अगले 3 सालों में क्या चलेगा, ये आउटफ्लो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कास्ट 4,000, और यहाँ पर 8वें साल में भी 4,000। लेकिन 8वें साल में उन्होंने हमें क्या कहा है कि वो 8वें साल के बाद स्क्रैप वैल्यू उसकी 9,000, तो 9,000 में बिक जाएगा। तो अब ज़रा इसको देखिए, मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ और इसको इरेज कर देता हूँ, ताकि ये पहले मैं आपको समझाने के लिए लिखा था। तो अब यहाँ पे देखें हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा वर्कआउट यहाँ पे कर लेता हूँ, वर्किंग 1 लिख के, कि स्क्रैप वैल्यू है 9,000 में ये बिक जाएगा, और 8वें साल 4,000 हमने मेंटेनेंस का एक्सपेंस आउट करना है। तो टोटल यहाँ पॉजिटिव कैश फ्लोज आ जाएंगे 5,000। ये स्क्रैप वैल्यू, ये रिपेयर या मेंटेनेंस, ठीक है, और ये डिफरेंस है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा 5,000 पॉजिटिव लिख देता हूँ, और इसके साथ लिख देता हूँ वर्किंग 1। ठीक है, ये पॉइंट आपको होपफुली क्लियर हो गया। तो ये कैश फ्लोस या कास्ट्स के पैटर्न थे जो हमारे पास रॉक बिल ट्रक था। उसके बाद आते हैं जी बुल ड्रॉक ट्रक के 59,000 उसकी कास्ट है। कास्ट है जी उसकी इनिशियली 59,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है पहले साल 3,000 है।
उसके बाद उन्होंने कहा कि 1500 हर साल इंक्रीज होती रहेगी, और ये कब तक होगी? थ्रू 8th ईयर, और इन द 4th ईयर इंजन विल बी नीडेड। यानी हमारे पास पहले 3 साल ये 3000 है, तो अगले साल कितना होगी? 4500, और उससे फिर अगले साल 6000 हो जाएगी। चौथे साल में थोड़ा सा चेंज है। चौथे साल में क्या चेंज है? In the fourth year, the engine will need to be rebuilt, and this will cost the company 15,000 in addition to the maintenance cost. तो अब देखें कि मेंटेनेंस कास्ट भी अलग होगी और 15,000 का इंजन भी रीबिल्ड होगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, ये जो 6000 है, ये कितना हो जाएगा? 7500। यानी मैं आपके हिंट के लिए लिख रहा हूँ, 7500 ये हो जाएगा, और 15,000 का क्या हो जाएगा? इंजन रीबिल्ड होगा। तो टोटल जो आउटफ्लो होगा वो 22,500 का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए 7,500 और 15,000 लिखा है, क्योंकि ये 1500 से इंक्रीज हो रहा है। राइट, उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट। अब क्या होगा? अगेन ये यहाँ पे 7,500 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9,000। ये जहन में रखिएगा, यहाँ पे कितना था? 7,500, 1500 बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10,500 हो जाएगा। और 7वें साल में कितना हो जाएगा? ये 12,000 हो जाएगा, क्योंकि 1500 बढ़ते रहना है। और 8वें साल में ये कितना हो जाएगा? अगेन यहाँ पे वर्किंग 2 कर लेते हैं। स्क्रैप वैल्यू ये 5,000 में उन्होंने कहा है कि हम इसे बेचेंगे, स्क्रैप वैल्यू। और देखें इसकी जो मेंटेनेंस कास्ट है 12,000 से कितना हो जाएगी? 13,500। 1500 में जब इसका इजाफा किया जाएगा, 12,000 से 1500 में। तो अब यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव। देखिए आपके पास आंसर आया है 8,500। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? नेगेटिव ही लिखेंगे 8,500। यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आ रहा। ओके, अच्छा जी, अब ये जब वैल्यूज हमने लिख ली, अब हम यहाँ पे जाते हैं इंक्रीमेंटल्स कास्ट कैश फ्लोज में, या इंक्रीमेंटल कास्ट सेविंग्स में। कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं कि अगर हम रॉक बिल्ड ट्रक की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये एक आला पाए का या आला क्वालिटी का एक ट्रक है, ठीक है, टॉप ऑफ द लाइन है। तो हम कंपेयर करें, अगर हम ये वाला ट्रक ले लें रॉक बिल्ड, तो हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं ओवर कास्ट के? हमें हम देखना चाहते हैं कि कास्ट की सेविंग होती है या हमें ये महंगा पड़ता है। देखो, सबसे पहले आप इनिशियल कास्ट को आपस में कंपेयर करते हैं। देखो, बुलडा खरीदते हैं तो आपको 59,000 पे करना पड़ेगा। अगर रॉक बिल्ड खरीदते हैं तो 74,000। इसका मतलब है अगर हम रॉक बिल्ड को अपने जहन में रख के चल रहे हैं कि हम ये खरीदना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे 15,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 15,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम रॉक बिल्ड पे फोकस कर रहे हैं, तो हमें पहले साल में इसका जो है कितना खर्चा है? 2,000, लेकिन इसका कितना है? 3,000 खर्चा है। तो इसका मतलब है यहाँ हमें $1,000 की सेविंग हो जाएगी अगर हम रॉक बिल्ड की तरफ जाते हैं। दूसरे साल में अगर हम इनको कंपेयर करें, तो देखो 2,500 की सेविंग्स हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो है रिपीट में कर रहा हूँ इसको, 4,500 का एक्सपेंस है अगर हम बुलडा खरीद लेते हैं, और अगर रॉक बिल्ड क्योंकि हमने चॉइस में रखा हुआ है, तो इसका एक्सपेंस क्या है? 2,000। इसका मतलब अगर हम इसको खरीदते हैं तो हमें 4,500 की बजाय 2,000 खर्चा करना पड़ेगा, तो 2,500 की सेविंग्स हो जाएंगी। इसको खरीदते हैं तो देखो थर्ड ईयर में अगर देखा जाए तो यहाँ 4,000 की सेविंग हो जाएगी। और अगर हम फोर्थ ईयर में देखते हैं, तो यहाँ पे हमें सेविंग्स देखो कितना हो रही है? 2,000, और यहाँ पे 22,500। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे ये 20,500 की सेविंग हो जाएगी अगर हम रॉक बिल्ड खरीदते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है। और अगर हम नेक्स्ट में देखते हैं, तो रॉक बिल्ड का 13,000 एक्सपेंस करना पड़ेगा फिफ्थ ईयर में, और इसका 9,000। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे 4,000 ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ रहा है रॉक बिल्ड पे इस साल पे। उसके बाद छठे साल में देखते हैं, सिक्स ईयर में, तो यहाँ पे 4,000 है, लेकिन यहाँ 10,500। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी हमें क्या हो रही है? सेविंग हो रही है 6,500 की। यहाँ पे देखें तो हमें 8,000 की सेविंग हो रही है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें जो एट्थ ईयर है,
तो इसकी सेविंग्स का अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको वर्किंग में 3 कर लेता हूँ क्योंकि ये आपको ऐसे डिफरेंस की समझ नहीं आएगी। देखें वर्किंग 3। अब देखें कि एक ये हमारे पास ट्रक है जो रॉक बिल्ट है, मैं इसे आर लिख रहा हूँ, और दूसरा ट्रक है हमारे पास बुलडॉग, तो इसमें बी लिख रहे हैं। ये है जी 0, ये भी 0। 8th ईयर में हमारे पास जो रॉक बिल्ट है वो +5000 हमें कैश फ्लोस दे रहा है, जबकि जो हमारे पास बुलडॉग है ये हमें माइनस का 8500 दे रहा है। ठीक है। अब क्योंकि हमारा फोकस रॉक बिल्ड पे है, तो रॉक बिल्ड अगर हम खरीदते हैं तो हमें क्या कैश होगा, सेविंग्स की क्या पोजीशन होगी। देखो रॉक बिल्ड अगर हम रॉक बिल्ड की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब है हमें एक तो ये 8500 का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। नंबर 1, 8500 का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, और दूसरा ये खुद से 5000 कैश फ्लो क्रिएट करके दे रहा है, यानी डबल सेविंग हो रही है। एक 5000 हमें मिल रहा है, दूसरा 8500 हमें नुकसान से हम नुकसान से बच जाएंगे। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या है, यानी ये सेविंग फ्रॉम लॉस, सेविंग फ्रॉम लॉस। ठीक है। क्योंकि अगर हम इसकी बुल्डा की तरफ नहीं जाते तो हमें 8500 का जो नुकसान है वो नहीं होगा। इसका मतलब है वो पैसे हमारे बच जाएंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव कैश फ्लोज हो रहे हैं 13,500 के। ये 13,500, इनका डिफरेंस नहीं लेना, जस्ट जैसे ये लिखा हुआ है, ये इसको समझना है, लॉजिक है बिहाइंड दिस। कि देखो ये हमें 5000 का रॉक बिल्ड बेनिफिट दे रहा है, और दूसरा अगर हम बोल्डा की तरफ नहीं जाते तो वहाँ 8500 के नुकसान से बचत हो रही है। तो इसलिए टोटल हमें बेनिफिट कितना हो रहा है, 13,500 का। ठीक है। तो ये था डिफरेंशियल कास्ट सेविंग या डिफरेंशियल कैश फ्लोज। फिर है इनकी प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 8%। जब हम 8% पे इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो आप यहाँ पर तो वही 1 होगा 0 टाइम पीरियड में, तो ये पहले में वही आ जाएगा 15,000। ठीक है, नेगेटिव। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हमारे पास आते हैं। अगर हम लिखते जाएं तो 1.08 पावर -1, तो ये है जी हमारे पास 0.926। देन सेकंड ईयर में 0.857, थर्ड ईयर में 0.794, 0.73 and 5, then 0.681, then 0.630, and then next time period में 0.583, and then last year में 0.541। ठीक है, या 540 ही कर लें राउंड करके, क्योंकि ये राउंड यही बन रहा है। अब आप क्या करें, इन इंक्रीमेंटल सेविंग्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, ताकि आपके पास फर्दर कैश फ्लोज यहाँ पे आते रहे। तो फर्स्ट वन हमारे पास आ जाएगा 926, उसके बाद 2500, और जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 0.857 से, तो ये हमारे पास बन जाता है 2142.5, और ये हमारे पास बन जाता है 3176, ये हमारे पास बन जाता है 15067.5। उसके बाद ये हमारे पास नेगेटिव में 2724, और उसके बाद ये पॉजिटिव 4095, ये 4664, और ये हमारे पास 7290। तो ये इनकी प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। अब हम देखते हैं कि इन डिफरेंस लेते हैं कि ओवरऑल कास्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं नेगेटिव हैं, एक ये और एक ये वाली, बाकी सारी क्या है, पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है।
तो आप देखें कि कौन सा आंसर हमारे पास ज़्यादा आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये ध्यान में रखना है, हमने बेसिकली किया क्या है, रॉक बिल्ड को प्रेफरेंस दी है ओवर बुलडॉग के, हमें ये सेविंग्स देता है या हमें नेगेटिव में लेके जाता है। अगर ये आंसर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है रॉक बिल्ड ने हमें सेविंग दे दी, यानी रॉक बिल्ड की तरफ हमें जाना चाहिए। नेगेटिव आया तो इसका मतलब है रॉक बिल्ड हमारे नुकसान में है, फायदे में नहीं है। तो देखें, कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारे पास जो पॉजिटिव कैश फ्लोज है उनकी कैलकुलेशन में 926 प्लस 2142.5 प्लस 3176 प्लस 15067.5 प्लस 4095 प्लस 4664 एंड प्लस 7290। तो ये जो पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं उनको मैं इधर रेड से ज़रा लिख रहा हूँ। ये हमारे पास बन रहे हैं 37361, और नेगेटिव को देख लेते हैं 15,000 प्लस 2724। नेगेटिव जो है, अब ये पॉजिटिव है और नेगेटिव जो है वो है 17,724। तो देखो पॉजिटिव आंसर हमारे पास आ रहा है 19937। तो इसका मतलब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है प्लस 19937। इसका मतलब है हमें जो रॉक बिल्ड ट्रक है वो सेविंग्स दे रहा है ओवर बुलडॉग ट्रक। तो हमारा जो डिसीजन है वो क्या होना चाहिए, रॉक बिल्ड ट्रक is more favorable because its higher cost जो कि शुरू में थी हमारे पास 74,000, क्योंकि ये महंगा था, वो 59,000 का था, is offset with benefits of lower maintenance cost दैट्स इट। ठीक है, तो ये ऑफर हमें एक्सेप्ट जो है वो करना चाहिए। तो होपफुली आपको ये डिफरेंट थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे, जिसमें इंक्रीमेंटल कास्ट सेविंग्स को हमने देखा है दो डिफरेंट प्रपोजल्स में। ठीक है, तो अब आपने ये सारा क्वेश्चन इसी तरीके से रिपीट करना है, जस्ट इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंटल जो रेट है या अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो 15% लेना है, और फिर देखना है कि आपको कौन सा ट्रक जो है वो सेविंग्स में देता है। हो सकता है रॉकबिल्ड दे दे और हो सकता है बुलडॉग दे दे। तो जो भी डिसीजन होगा वो आपको फिर यहाँ पे ये वैल्यू बताएगी कि क्या करना है। That's it. This was the today's lecture.